देश संकट में है। हाँ, क्या हाल चाल है साहिल जी। जी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपने मेरा नाम याद रखा, इसके लिए धन्यवाद। जी, कैसे भूल जाएंगे आपको, मुबारक भाई। हाँ, देखिए क्या है कि मैं चाहता हूँ कि देखिए आप 20 मिनट सबको दे रहे हैं। हम्म। और होता क्या है कि एक मोमिन आता है और 3 आप लोग रहते हैं, तो ये तो थोड़ी हम्म। नाइंसाफी वाली बात होती है। नहीं, बिल्कुल है ना? नाइंसाफी नहीं है। साहिल सर एक हाँ। मिनट। हम 10 भी रहे तो टॉपिक हमारा एक रहता है, लेकिन मोमिन एक भी आता है तो टॉपिक 10 लेके आता है वो। अच्छा ठीक है, चलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 20-20 मिनट सबको दे रहे हैं, तो आप जो आप हैं इस तरीके से मुझे भी शामिल कर लीजिए। मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, तो क्या है कि कोई टॉपिक ऐसा आता है तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम भाई सब यहाँ पे आपको क्लियर अभी करने ही हम बैठे लोग, हैं ना। मुबारक भाई, आपको हम लोग अभी है ना जी 20 मिनट देते हैं। ठीक है, आप टॉपिक पे जी रहिए और जी अपनी बात करिए। दो 11:04 हो रहा है। जी 11:24 को, हाँ, 11:24 तक का आपके पास टाइम है। अगर आप टॉपिक पे बात कर सकते हैं तो बात करिए, और अपनी बात ठीक को ठीक रखिए आप। ठीक 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 ठीक। जी अच्छा देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका ये है कि ये भाईचारे वाला टॉपिक है ना आपका। जी। दूसरे दूसरे धर्म के प्रति इस्लाम का भाईचारा कैसा है, यही टॉपिक है ना। हम्म। तो ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। हम्म। आपने थोड़ा बहुत हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या यहूदी धर्म हो, जब इस्लाम के बारे में आपने इतनी स्टडी की है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत स्टडी आपने दूसरे धर्म की भी की होगी। हम्म। तो उससे कभी क्या, आपने ये आप सुना? उससे क्या निकालना मैं चाहते हो? बता रहा हूँ, मैं ये हम्म। सोच रहा हूँ कि जब भाईचारे का सवाल सिर्फ इस्लाम पे आ रहा है, हम्म। तो भाईचारे का सवाल क्या आपको दूसरे धर्मों में मिला है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में उनकी किताबों में क्या लिखा है? अच्छा, अगर उनके आपको मिला है उनकी किताबों इस में, बारे में? साहिल मुबारक सर भाई। साहिल सर हाँ। हाँ। साहिल सर चलो, बहुत अच्छी बात बोले इन्होंने। अच्छा, और दूसरी कोई बात है? और क्या ये यही इसी का जवाब चाहिए? नहीं, टॉपिक अपना भाईचारे का, तो मैं अपना भाईचारा साबित करूंगा, इसलिए अपन इसी बात पे डिस्कस करना चाहते हैं, और कोई टॉपिक नहीं निकालना है। ठीक है, तो ओके। आपने जो अब सवाल किया है, आजाद भाई उसका जवाब दे रहे हैं। हमको हिंदू धर्म के बारे में जानने की जरूरत इसलिए महसूस नहीं पड़ी, क्योंकि हमने जब से हमारी आंख खुली, जब से हमारे माशरे में 5 बार चिल्लाकर अजान होते हुए देखा, और हिंदू भाइयों को कभी भी रोकते हुए नहीं पाया, तो हम उनके भाईचारे पे सवाल ही उठा नहीं सके। लेकिन जब मीडिया बना, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो हमने पाया कि पाकिस्तान में किसी दूसरे धर्म वालों को वो सहूलतें नहीं हैं जो हिंदुस्तान में मुस्लिम को है। तो फिर हमने ये सवाल उठाया कि इस्लाम में भाईचारे के लिए कौन सी आयतें हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ आपको। क्षेमकरण त्रिवेदी जी का वेद भाष्य में लिखा है, अथर्ववेद 12:5-62। उसमें लिखा है कि ये नास्तिक, वेद कहाँ सुनिए कहाँ दुनिया में कहाँ सुनिए कहाँ पढ़े सुनिए जाता है? सुनिए तो सही। क्यों उसमें सुनिए, लिखा जब है हम इस्लाम की बात अथर्ववेद, कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है। वेद कहाँ देखो कहाँ पढ़े जा मैं रहा है जो टॉपिक इसका सुना रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए आप, मैं वेद तो हिंदू के घर में भी टॉपिक नहीं से पढ़ा जा हटिए रहा है। मत। जो हिंदू हजरात यहाँ बैठे हैं वो भी सुन ले, उनके घरों में वेद पढ़ना तो रहा दूर, रखा भी नहीं जाता है उनके घर में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने उस चीज को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मुबारक भाई। मैं बता रहा नास्तिक, हूँ, चलो नहीं नास्तिक पढ़ा है, के बारे बिल्कुल नहीं में पढ़ा वेद है। में क्या लिखा है? नास्तिक मुबारक के नहीं भाई। बारे पढ़ा में हमने वेद वेद। में क्या लिखा वेद है, ये हमने आपने नहीं पढ़ा पढ़ा है? है। नहीं मुबारक पढ़ा भाई, है। चलिए मैं आपसे चलिए एक ठीक चीज है। आपने बोलता कुरान हूँ। पढ़ा है? चलिए मैं अब अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, जी। बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ आपको दूसरे धर्मों में ये साबित करना चाहता था कि जब आप भाईचारे के ऊपर स्टडी करेंगे, तो आपका ये काम बनता है कि आप दूसरे धर्म की किताबों में भी ये चीज ढूंढें। नहीं, ऐसा सिर्फ कोई इस्लाम जरूरी में नहीं अगर है। आप ढूंढोगे, और इस चलिए ठीक है, इस्लाम से भाईचारा मैं आपको साबित कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, करिए। सूरह 60 आयत नंबर 8। मैं चाहता हूँ कि आप पब्लिक के सामने इस आयत को पढ़े। कौन से बोल रहे हो?
सूरह 60 हम्म 60 हम्म आयत नंबर 8 पढ़िए आप इसको जरा पब्लिक के सामने। जी ठीक है। इसमें लिखा है, जिन लोगों ने तुमसे धर्म के बारे में युद्ध नहीं किया और तुम्हें देश से नहीं निकाला, उनके साथ अच्छा सुलूक और एहसान करने और इंसाफ वाला बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता। बेशक अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाले से प्रेम करता है। ठीक है। ठीक है, इस आयत से ये साबित हो गया कि अल्लाह काफिर, जो अच्छे अच्छे काफिर है, जिन्होंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करा है, अगर तुम उनके साथ भलाई करते हो तो अल्लाह को ये बात पसंद आती है। क्या ये जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने इस आयत को ध्यान से सुन लिया है? जी हाँ, ठीक है, सुन आप लिए। आते आगे। हैं अगली आयत। बिल्कुल, अब आते हैं कुरान की सूरत नंबर 5 आयत नंबर 32। पढ़िए सर आप जरा इसको। हम्म साहिल जी पढ़ेंगे आप? हाँ हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ भाई, 1 मिनट दीजिए ना। इसी कारण हमने इसराइल की औलाद पर लिख दिया कि जो इंसान किसी को बिना इसके कि वो किसी का कातिल हो या धरती पर फसाद पैदा करने वाला हो कत्ल कर डाले, तो ऐसा है कि उसने सभी लोगों को कत्ल कर दिया। और जो इंसान एक की जान बचाए, उसने मानो सभी को जिंदा कर दिया। और उनको लेकर और उनके पास हमारे रसूल बहुत सी वाज़ेह निशानियां लेकर आए, लेकिन फिर भी उनमें से ज्यादातर लोग धरती पर जुल्म और ज्यादती और क्रूरता करने वाले ही रहे। हाँ, मतलब ये कुरान कह रहा है इस आयत में कि अगर कोई काफिर हो, कोई भी हो, किसी भी एक इंसान को अगर गलत तरीके से कत्ल कर दिया हम्म तो तुमने सारी मानवता का कत्ल कर दिया, सारी ह्यूमैनिटी का कत्ल कर दिया। ये अल्लाह हम्म कह रहा है कुरान में। हम्म हम्म ये आयत काफिरों तक पहुंच गई है क्या? हम्म अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर किसी टॉपिक को समझना है, अगर किसी इस्लाम पे आरोप लगाना है, तो हम्म। आप किसी एक आयत को पढ़ के न सिर्फ उसी पे आप कहोगे कि नहीं ये है, और जो मैं आपने आयतें कितनी बता रहा हूँ आयत वो पढ़ी? भी कुरान की। एक आयत पढ़ के ही आपने सुनिए तो उससे माना सही, लिया ना? सुनिए, नहीं नहीं, सुनिए तो सही। अरे देखिए आपने नहीं, अभी जो बोला। हम, सुनिए सुनिए साहिल सर, सुनिए तो सही। हाँ अब वो बोल हाँ, रहे हैं ना, उनकी बात पूरी होने दो ना। ठीक है, बोलो, आगे हाँ बोलो। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए, आप क्या करते हैं, जितने भी आप एक्स मुस्लिम हैं, जो नहीं भी नहीं नहीं, हैं, नास्तिक हैं, आप वॉटेवर, दो ही आयत पढ़े अभी। हेलो, आप दो ही आयत मैं पढ़े, आयत पढ़िए ना, मैं मैं इंतजार कर रहा हूँ मैं आयतों का। वहीं पर हूँ, मैं वहीं पर हूँ, आप हाँ, आयत सुन नहीं आयत। रही हैं आप? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर कोई मैं एग्जाम्पल से वही समझा रहा हूँ कि जब अगर आप कोई सा कोर्स कर रहे हैं, आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, और आप बोलेंगे कि मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा और मुझे सर सर डॉक्टर सर बना दो, तो क्या ये सर पॉसिबल है? सर सर सॉरी सर, ये 1 मिनट। हम एक आयत और दो आयत से ही इस्लाम बता रहे हैं या इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपने कितने दो ही आयत पढ़े? आयत पढ़िए ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आयत पढ़िए, आप दूसरी बात मत करो। भाईचारे वाले, आपने दो आयत पढ़े हैं, जिसकी वजाहत खैर जो भी होंगी तुम, लेकिन आपने दो ही पढ़े हैं। आप और पढ़िए ना। अच्छा ठीक है, अब मैं हदीस से पढ़ दूं आपको? नहीं नहीं नहीं, आयत और है आयतें ना हैं, सर, नौ। आयत पढ़िए ना, और पढ़िए ना। हाँ, सूरत 9, सूरत तौबा जो आप सब उठाते हैं, उसके आगे की आयत पढ़िए ना, 5 आयत के बाद क्या है? हम्म बोलिए ना, खोलिए नंबर उसको। बोलिए, सूरह तौबा। सूरत तौबा पढ़ लीजिए, शुरू की 11 आयतें हैं, छोटी छोटी, पढ़ के देख लीजिए क्या है इसमें। आयत नंबर कौन सी पढ़ू? 6 पढ़ू, कौन सी पढ़ू? एक मिनट में आपको पर्टिकुलर आयत निकाल देता हूँ, आप पहले 14 पढ़िए, 14। कौन सी 14? सूरह तौबा की? सूरत, हाँ हाँ। हम्म उनसे तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। यह है 14। एक मिनट, अल्लाह एक तुम्हारे मिनट, हाथों उनको तकलीफ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा। किसको किसको करेगा? आपने वो आयत अल्लाह पढ़ने अल्लाह बोली, की। मैं सारी दुनिया वालों को, सारी दुनिया वालों को, सारे काफिरों को। भाई, आपने आयत पढ़ने के लिए बोली, मैंने आयत पढ़ा, उसमें हाँ, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा।
तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। ये मैंने आयत पढ़ दी है। अब मुझसे क्यों जब सवाल कर रहे हो? मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा तो मुसलमान जो भी होगा वो कोई और होगा, मुसलमान नहीं होगा जिन्हें तकलीफ दी जा रही है। अच्छा, अब मुझे आप अच्छा, ये किधर बताइए ऐसी आयत है कि अल्लाह काफिरों की मदद करता है? जैसा पूरा कुरान जो है इससे भरा पड़ा है कि अल्लाह मुसलमानों को ठंडा रखेगा, उनके दिल को ठंडक देगा, उनसे जलील करेगा। कभी कोई काफिरों के लिए भी ऐसा आयत उतारा है क्या अल्लाह, कि काफिरों के दिल को भी ठंडा रखेगा, उनकी रोजी रोटी में बरकत देगा? ऐसी कोई आयत है ताकि जो हमारे काफिर भाई, और हम खुद भी काफिर है, तो हमको हमारे दिल को भी थोड़ी ठंडक मिल जाए ना आजाद भाई। एक बात बताइए मुझे। मैंने जो जी। सवाल क्या किया उसका कुरान जवाब दीजिए। कुरान कुरान हाँ, तो कुरान सभी के लिए है सर, सारी दुनिया के लिए कुरान है। तो जो मानेगा वो काफिरों के काफिर से दिलों को मुस्लिम हो ठंडक के जाएगा। लिए अल्लाह ने क्या, कौन किधर आयत बताइए, जरा बताए कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमको रोजी रोटी देगा, टेक्नोलॉजी में आगे करेगा। ऐसी कोई आयत होगी ना? काफिरों की आप तो जितनी भी ये बताते हो सब मुसलमानों के लिए होती है। हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है क्या सबका है? अल्लाह बिल्कुल सबका है। हाँ, तो बताइए तभी हमारे तो जैसे लोगों के लिए क्या अल्लाह ठंडक हमारे दिलों के लिए रख रहा है, वो बताइए अल्लाह कह रहा है शराब मत पियो। अब भाई। कोई शराब पी रहा है, सुनिए तो सही। अरे यार सर, आप फिर बात करने नहीं देते, मैं समझा रहा हूँ ना आपको। हाँ ठीक है, अच्छा, समझाइए। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। क्या सारी दुनिया को आप काफिर समझते हैं जो मुसलमान नहीं है? वैसा नहीं है क्या? नहीं, आप जो बताइए अल्लाह पे काफिर का ईमान नहीं मतलब क्या लाए, समझते हैं आप? एक मिनट, हाँ जो अल्लाह हाँ। पे और उसके रसूल पे ईमान नहीं लाए, वो कौन होते हैं नहीं, आपकी आप ये नजर में? समझते हैं काफिर ना, किसको कहते हैं? मेरी नजर में काफिर उनको कहते हैं जो जिन तक इस्लाम पहुंचा है और फिर उन्होंने नहीं माना है। हाँ ठीक है, हम नहीं मानते तो। मतलब नहीं, जिन मेरा कहने का मतलब ये है हम्म, कि दुनिया में अगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस्लाम पहुंचा ही नहीं है, भाई हम कह तो रहे हैं कि क्या वो हम, लोग काफिर हमारे होंगे? तक, हमारे सामने इस्लाम है, हम नहीं मानते, हम काफिर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप काफिर हो। हाँ ठीक है। भाईचारे की आप दो इस्लाम आयत हो गई, ये है याद रखो साहिल सर। हाँ? हाँ हाँ, दो ही हुई है, आगे नहीं हुई है। हाँ। नहीं तो और आपको इनके कितने आयते पास अभी चाहिए? कितने आयते चाहिए? एक आयत 11 से तो मिनट आपका साबित नहीं हो गुजर गया जाएगा। है भाई, बहुत आप कीमती वक्त है कितने आपके बता लिए। सकते हैं, हमें चाहिए सुनिए कितने नहीं। सुनिए। आपका ब्लेम हमारे ऊपर है कि हम एक दो आयत पे इस्लाम को बुरा कह रहे हैं, तो भाईचारे की भी उसमें आयतें हैं तो हम सुनना चाह रहे हैं। आप कितनी है हमको मतलब नहीं है। आप 100 सुनाओ, 200 सुनाओ, 5 सुनाओ, 10 सुनाओ, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो फिर अब हदीस सुना देता हूँ मैं आपको। अच्छा, नहीं आयत देखिए, कोई नहीं हम है। आयतों की बात कर रहे हैं, हमने यह आयतें उठा के क्लीन किया है। नहीं, अच्छा, यहूदी औरत के घर नबी खाना खाने गए, अपने साथियों के साथ उसकी दावत को कबूल करा। कुरान में है तो कौन ये? सी आयत भाईचारा है मानेंगे कि ये कौन सी आयत है? नहीं? ये हदीस है। भाई मैं कह रहा आपने, हूँ कि मुस्लिम कुरान की नहीं, आयतें सुनाकर क्रिटिसाइज कर रहा है। ये आजाद भाई चले गए लगता, चीन से निकल गए हैं। एक मिनट मैं देखता साहिल हूँ ये ना। सर, हाँ साहिल सर एक मुस्लिम, आज तक के इंडियन एक्स मुस्लिम कुरान की आयतें बताकर सुनाकर क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर इसके जवाब में भाईचारे वाली आयतें ही होना, हाँ अभी हम असली ही खाना शुरू करेंगे जब हदीस भी पढ़ेंगे। और हाँ हदीस से हमको मत डराओ, क्योंकि हदीस हम सुनाएंगे और आप इनकार करेंगे कि ये हदीस सही नहीं है, ये झूठी बराबर। हदीस है, ये गलत किताब है। हमको हम्म हदीसों पे उकसाओ मत, हम खुद आने वाले हैं। लेकिन हम्म आज और ये साल हमारा 2021, 2021 जो वन। है, ये हमारा हम्म कुरान पर ही चलने वाला है। तो हम्म, हमें कुरान ही दिखाइए, कुरान के बराबर। आयत। जब हम पे ब्लेम करते हो कि आप एक आयत और दो आयत पे जजमेंट क्यों ले रहे हैं, तो हमें हम्म, भाईचारे वाले ज्यादा आयत दिखाइए ना। आप भी बराबर। एक आयत और दो आयत पे क्यों जजमेंट ले रहे हैं? कोई मोमिन और है तो उन्हें और लीजिए, चलिए, जी जी, टाइम और ज्यादा हो आजाद रहा है। भाई, जैसे कि जी। इन्होंने आयत पढ़ी और हर जगह पे अल्लाह जो है वो ईमान वालों को जैसी खुशियां दे रहा है, और यानी जलील करवा रहा है लोगों को, उनके जरिए से उनके दिलों को ठंडा कर रहा है। तो अगर अल्लाह काफिरों का भी है, सबका अगर वो अल्लाह है तो, और जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाईचारे वाली बातें हैं,
तो कुछ काफिरों के लिए ऐसी कोई आयत क्यों नहीं उतरी कि काफिरों के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको आला मकाम देंगे, या इनको जो है वो कम से कम रोजी में इनकी बरकत देंगे। जी अभी तक तो हमारे सामने कोई ऐसी आयत नहीं आई है, कोई पेश भी नहीं कर पाया।